नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोगों ने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया होगा। सोमवार से शनिवार तक रोजाना सुबह 6:15 बजे हमारी होने वाली क्लास करंट अफेयर्स की, जिसमें हम रोजाना 10 सवाल पढ़ते हैं और उनका रिवीजन करते हैं। आज का यह है जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा सेशन होता है जिसमें हम वीक में पढ़े गए सभी क्वेश्चंस का यहाँ रिवीजन करते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे साथियों, इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, रोजाना ऑन एन एवरेज 1 से 1.25 घंटे हम पढ़ते हैं, यानी कि वीकली जो 10 घंटे की हमने हमारी पढ़ाई की हुई है, उस पढ़ाई में हमने जो कंटेंट सीखा उसका टेस्ट आज ही के दिन सुबह 10 बजे आयोजित किया जाता है अनअकैडमी पर। तो उन क्वेश्चंस के लिए होपफुली आप एकदम दुरुस्त तरह से तैयार होंगे। तो आज जान लेते हैं क्या क्या है आज का पूरा दिन, जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट देने का मौका मिलेगा, अपने आप को चेक करने का मौका मिलेगा, इस संडे को स्पेशल बनाने का मौका मिलेगा। आइए एक एक करके परखते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी सूचनाएं। मेरे प्यारे साथियों, रेफरल कोड है अंकित10, इसका उपयोग करें। अनअकैडमी पर मेरी एसएससी और यूपीएससी दोनों जगह क्लासेस चल रही हैं। अगर आप अंकित10 को एसएससी में यूज करते हैं, फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरी पुरानी क्लासेस, करंट क्लासेस और आने वाली क्लासेस तीनों मिलेंगी। साथ में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी मिलेंगी। सेम इसी प्रकार से यूपीएससी के अंदर अगर आप मेरी क्लासेस को यूज करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी के लिए आप लोगों को अंकित10 यूज करने से 10% का डिस्काउंट मिलता है। आप चाहे फिर वहां प्लस लें या आइकॉनिक, लेकिन जब अंकित10 यूज कर लें तो आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट अवश्य रखिएगा, अपने पास रिकॉर्ड रखिएगा, क्योंकि मैं आपको उसके बाद में अपने पर्सनल एक ग्रुप पर ऐड करूंगा, जहां से कि आप लोगों को मैं मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रदान करूंगा। तो ऐसी स्थिति में अंकित10 आज आपका विशेष रूप से रविवार महत्वपूर्ण है सेशन परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जल्दी से विचार करके अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आज के दिन का सदुपयोग कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना सोमवार से रविवार तक आपकी क्लासेस होती हैं द हिंदू की, दोपहर 2 बजे। तो आज जो रविवार को आपकी क्लास होने जा रही है, इस क्लास में हम लोग शनिवार और रविवार के द हिंदू को दोपहर 2 बजे डिस्कस करते हैं। ये रोजाना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, जो कि सभी के लिए उपलब्ध है अनअकैडमी पर, ठीक है। और मैंने आपको जैसा कहा कि यूपीएससी में मेरा क्लास एनसीईआरटी के साथ चल रही है क्लासेस, इसको यूज करते समय तो अंकित10 यूज करना ही है। इसके साथ साथ जो अन्य क्लासेस आपके लिए उपलब्ध हैं वो सब मिल जाती हैं। तो आइए जल्दी जल्दी क्लास का टाइम टेबल जान लेते हैं। सुबह 10 बजे आप लोगों की क्लास है रिवीजन। नंबर 2, 11:30 बजे द हिंदू से बनने वाला टेस्ट पेपर। दोपहर 2 बजे सैटरडे संडे का द हिंदू। और शाम 7 बजे सभी के लिए ओपन वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट है, जो कि सभी के लिए ओपन है। आप सभी इसे देने के लिए पधारिए। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और हम लोग आपसे साउथ अमेरिका पूछेंगे। डन। चलिए, फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अंकित10 रेफरल कोड यूज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। गोरखा सैनिक के ऊपर त्रिपक्षीय समझौता खबरों में था, यह किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? याद करिए। हाल ही में नेपाल के कारण हम लोगों को ये मालूम चला कि भारत की जो गोरखा सेना है वो ब्रिटिशर्स के साथ भी बनी हुई है, और वहाँ से बहुत सारे गोरखा सिपाही हैं जो भारत में हमारे यहाँ पर सेना का कार्य करते हैं। तो इंडिया, नेपाल, ब्रिटेन का ये आंसर हुआ। इसी प्रकार से कौन सा एशियाई देश प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को रोकने के लिए पहला ट्रांस पैसिफिक केबल मार्ग बिछाएगा? तो इसका नाम जापान है। स्पेस एक्स का कौन सा अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटा? याद करिएगा, एलन मस्क की कंपनी है, और एलन मस्क की कंपनी में एंडीवर जो है मेरे प्यारे साथियों ये लौटा है। और फाल्कन 9 जो था वो लेकर के गया था, और क्राउन जो है वो लेकर के लौटा है। किस देश ने अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया? तो मेरे प्यारे साथियों यूएई ने किया। और यूएई के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है वो अवश्य याद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 5 बिलियन डॉलर में टिकटॉक को खरीदेगी। टिकटॉक की मूल कंपनी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, अभी हाल ही में ऐसा विचार किया जा रहा है कि खरीदने की वार्तालाप जारी है। टिकटॉक जो है वो असल में एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन जब इसका ऑनर अमेरिकी होगा तो ऐसी स्थिति में इंडिया और अमेरिका जैसे क्षेत्रों में इसका व्यापार आसान हो जाएगा। इसकी कंपनी है बाइट डांस के नाम से। हाल ही में कौन सी कंपनी सऊदी अरब को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी? तो इसका नाम है एप्पल, जो हाल ही में सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। सरकार ने किस दिवस को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया? तो मेरे प्यारे साथियों, अगस्त 1 को, क्योंकि इस दिन ट्रिपल तलाक अधिनियम को खत्म कर दिया गया था। ट्रिपल तलाक को अधिनियम ला करके खत्म कर दिया गया था, यानी कि सजा के लिए प्रावधान कर दिया गया था।
कौन सा एनजीओ अगले 5 वर्षों में प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए भारत में 70 से 100 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट है। इजराइल और भारत किस ऑपरेशन के तहत कम लागत वाले कोरोना निवारक उपकरण विकसित करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, ये हैं ब्रीदिंग स्पेस के नाम से। और किस भारतीय बैंक ने ऑफर और छूट के साथ 2 महीने का अभियान कोना कोना उम्मीद लॉन्च किया? तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक। मेरे प्यारे साथियों, मात्र 2 से 3 मिनट में हमने मंडे को पढ़े हुए जो सारे सवाल हैं वो रिवाइज कर लिए, लेकिन इसके डिटेल में हमने लगभग 1 घंटे आपसे वार्ता की थी। उसका टेस्ट आपके लिए सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे साथ। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में चीन ने जीपीएस के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस वैश्विक नेविगेशन प्रणाली की स्थापना पूरी की है? मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम है बेडू। बेडू का थर्ड फेज था ये, है ना। दुनिया में जो भी अभी ग्लोबल सर्विसेज प्रदान कर रही हैं, जीपीएस, ग्लोनास और इसी प्रकार से गैलीलियो, और अब हो जाएगा बेडू। याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, मेरी क्लास का लिंक मैंने आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाई अंकित अवस्थी सर पर डाला हुआ है। आप वहां जाके क्लास के लिए क्लिक कर दीजिए और आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी, यानी टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। हाल ही में नेपाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को नया नक्शा भेजने का फैसला किया है? यूनाइटेड नेशन और गूगल के लिए मेरे प्यारे साथियों इन्होंने निर्धारित किया है। किस भारतीय संस्थान को ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन के तहत चरण 2 और चरण 3 के मानव परीक्षणों की मंजूरी मिल गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है SII, उसको हाल ही में परीक्षण की परमिशन मिल गई है। एप्पल आग खबरों में थी, तो ये हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी थी। याद होना चाहिए कि विशेष करके यह आग का नामकरण जो है वो फ्रंट रनर्स जो होते हैं, किस चीज़ के फ्रंट रनर? जो फायर फ्रंट रनर्स होते हैं वो इसको नाम देते हैं। ब्रिटेन ने किस महान भारतीय व्यक्ति के सम्मान में सिक्का जारी किया? तो वो है महात्मा गांधी। किस दूरसंचार कंपनी ने वायरलेस इंटरनेट प्रदान करने के लिए भारत एयर फाइबर शुरू किया है? उसका नाम है BSNL। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए ADB, जिसका मुख्यालय मनीला में है, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो मैग्नेट। और रक्षा मंत्री हमीद बायकाय को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो वो है आइवरी कोस्ट। राज्य सरकार ने 1 से 15 अगस्त तक एक मुखौटा अनोख जिंदगी मध्य प्रदेश ने शुरू की। और स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू हुई? तो इसका नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। मेरे प्यारे साथियों, 2 दिन के सवाल समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इक्वाडोर ने चीन को अवैध रूप से किस द्वीप में प्रवेश करने पर रोकने की चेतावनी दी है? याद होना चाहिए, यूनेस्को की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है गैलापागोस। सरकार ने नई रक्षा उत्पादन निर्यातक नीति के प्रोत्साहन में कितने FDI को अनुमति दी है? 50% से बढ़ाकर के 74% की अनुमति दी गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को IPL के लिए किस चीनी प्रायोजक के कंपनी के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा? तो वो था वीवो, जिसने फाइनली अपनी तरफ से प्रायोजन देने से मना कर दिया है। हाल ही में भारत ने किस उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है? तो वो है जम्मू कश्मीर की न्यायालय। याद होना चाहिए हैबियस कार्पस। आपको याद होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को जब से कश्मीर में मेरे प्यारे साथियों धारा 370 हटाई गई, उसके बाद से वहां पर जिन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके लिए हैबियस कार्पस लॉन्च किया गया है। चीन ने 3 एशियाई देशों के साथ में क्वाड्रिलेटरल वार्ता की। आपके पड़ोसी हैं तीनों, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, लेकिन उसमें भारत शामिल नहीं है। उत्तराखंड सरकार पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किस संरक्षण केंद्र की स्थापना कर रही है? स्नो लेपर्ड के लिए व्यवस्था कर रही है। राज्य न्यायिक पिछड़ा वर्ग में सबसे पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया 5% का रिजर्वेशन दिया गया गुर्जरों को। प्रधानमंत्री मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है हार्दिक शशिकंदन शाह को, जो कि मेरे प्यारे साथियों गुजरात कैडर के 2010 बैच के अधिकारी हैं। साइबर सुरक्षा पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम ई रक्षाबंधन आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। और शशिधर जगदीशन को किस बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो HDFC का, जो कि आदित्यपुरी का स्थान लेंगे। 3 दिन के सवाल समाप्त। आप सभी साथी इन सवालों के साथ साथ जो एडिशनल नॉलेज हमने पढ़ा है उसका टेस्ट सुबह 10 बजे मेरे टेलीग्राम पर उपस्थित एक लिंक पर क्लिक करके दे सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किए गए नए नक्शे में किन भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया गया है? लद्दाख, कश्मीर, जूनागढ़ और साथ ही साथ सरक्रीक को। मेरे प्यारे साथियों, बेरूट विस्फोट समाचारों में था। ये लेबनान की राजधानी है और यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के कारण विस्फोट दर्ज किया गया है। H1B वीजा पर प्रतिबंध की घोषणा की थी हाल ही में। आपको मालूम होना चाहिए कि कहा गया था कि फेडरल जॉब्स में अमेरिकी नागरिक जो हैं वो वही काम कर पाएंगे, H1B वीजा धारक जॉब नहीं कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति फॉर्मूले में 3 भाषा फॉर्मूले का विरोध तमिलनाडु ने किया है। और मेरे प्यारे साथियों, कोविड-19 के कारण जो बच्चे बाहर हुए हैं वो 24 मिलियन हैं। इसी प्रकार से स्वदेश दर्शन योजना के तहत तंजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये मिजोरम में हुआ है।
आंसर हमने आपको उस दिन भी क्लास के क्वेश्चन में करेक्ट करवा दिया था। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने टाटा की जो इन्फोसिस फिनेकल है उसके साथ में टाई अप किया है। गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद इरफान अली को नियुक्त किया गया। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निगलेकर हैं, इनका निधन हो गया। मेरे प्यारे साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री ने सियासत से सदस्यता नामक जो पुस्तक है, ये विजय कुमार चौधरी जो कि यहाँ के सदन के सभापति हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 4 दिन के सवाल समाप्त। चीन ने पामीर क्षेत्र पर दावा किया है, ये ताजिकिस्तान में स्थित है, याद होना चाहिए। 2011 के बाद से यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 1991 के बाद ताजिकिस्तान आज़ाद हुआ था और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों लगभग 39% जो यहाँ की जीडीपी है वो चाइना के कब्जे में है। हाल ही में जापान ने हिरोशिमा परमाणु हमले की सालगिरह मनाई जो कि 1945 में थी और 45 में मेरे प्यारे साथियों बम विस्फोट हुआ था। लिटिल बॉय और फैट मैन हिरोशिमा और नागासाकी में हुए थे। अब इसको 75 साल कंप्लीट हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अफगानिस्तान शांति सौदा समाचारों में था। ये किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? अमेरिका और तालिबान के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। कहाँ हुआ था? दोहा में हुआ था। दोहा कहाँ है? कतर में है। इसी प्रकार से चीन के जियांगसू प्रांत में एक नए टिक जनित एक जंतु है ना, एक मतलब छोटा सा कीड़ा है जिसे टिक कहते हैं आप, वो वायरस का संक्रमण SFTS वायरस के रूप में डायग्नोस किया गया है। भारतीय रेलवे ने दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया? तो भीमा नदी पर बनाया है। गिरीश मुर्मू के स्थान पर वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर बना के भेजा गया है। वहीं गिरीश मुर्मू को भारत का नया CAG बना दिया गया है। परिवार पहचान पत्र के लिए 8 अंक का नंबर प्रदान किया है हरियाणा राज्य ने। और RT-PCR कोविड-19 मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में चालू की गई है। इनोवेशन हब RBI की एक पहल है जिसमें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए हाल ही में ISV हैदराबाद से समझौता किया। 5 दिन के सवाल समाप्त हुए। इसी प्रकार से अगर आपको सवालों की डिटेलिंग जाननी है और उसमें कितना आपको याद रहा, सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर। अनअकैडमी UPSC लिंक टेलीग्राम पर उपस्थित है। 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद भारतीय सैनिकों का कौन सा देश? बांग्लादेश। 16 दिसंबर याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेट कनेक्टिविटी को 2300 किलोमीटर के लिए मेरे प्यारे साथियों अंडमान निकोबार तक जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर चेन्नई से शुरू होकर के 2300 किलोमीटर की ये जो केबल है, वाटर केबल है, BSNL के द्वारा बिछाई जा रही है। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में, अगर याद हो तो 2 बार क्यूबा लगातार रह चुका है। तीसरी बार क्यूबा की सदस्यता 2021 की मांग की जा रही है, जिसे अमेरिका ने मना कर दिया है। लोगों से कह रहा है अमेरिका की इस 47 सदस्यीय बॉडी में इसकी एंट्री रोक दीजिएगा। श्रीलंका में आम चुनाव कंप्लीट हुए और महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री पुनः चुन लिए गए हैं। गोटाबाया राजपक्षे इनके छोटे भाई हैं जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। RBI ने अगस्त रिपोर्ट में मौद्रिक नीति को जारी किया। नई रेपो रेट 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखी गई है। CAG के रूप में गिरीश मुर्मू को नया नियुक्त किया गया है। राजीव महर्षि के स्थान पर इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। एप्पल के बाद भारतीय कंपनी के अंदर रिलायंस ने सबसे नंबर 2 स्थान प्राप्त किया। इसके बाद नंबर 3 सैमसंग को प्राप्त हुआ है। अवनिंद्र नाथ जो कि रविंद्रनाथ जी के नेफ्यू थे, इनकी जयंती 150वीं जयंती हाल ही में मनाई गई। ये कला क्षेत्र से बिलोंग करते थे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन में मेरे प्यारे साथियों डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है, इसे मेरे प्यारे साथियों हैकाथन अवार्ड मिला है। और अंतिम सवाल, किसान रेल हाल ही में देवलाली से लेकर के दानापुर बिहार तक चलाई गई है। देवलाली महाराष्ट्र में है, दानापुर बिहार में है। यहाँ पर वीकली मेरे प्यारे साथियों किसानों के द्वारा मीट, मांस वगैरह या फिर फल सब्जियां जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट की जा सकेंगी। इन्हीं के साथ में मेरे प्यारे साथियों आप सभी को एक क्वेश्चंस की लिस्ट जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप GK बाई अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाती है, जहाँ जुड़े हैं 1,62,000 परिवार के सदस्य। रेफरल कोड अंकित 10 लगा के ही UPSC की क्लास लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप इसके अतिरिक्त कोई चीज़ लगाते हैं, अन्य कोई कोड लगाते हैं, तो आप लोगों को मेरे द्वारा दी जा रही मेंस पेपर की गाइडलाइन से वंचित रहना पड़ सकता है। मेरे प्यारे साथियों UPSC पर मेरे अनअकैडमी पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। दोनों में ही अंकित 10 लगाने से 10% का डिस्काउंट है। ठीक इसी प्रकार SSC में भी 10% का डिस्काउंट है। दोपहर 2 बजे आज शनिवार और रविवार का दा हिंदू पढ़ाया जाएगा। रोजाना UPSC CSE की क्लासेस आपके लिए ली जा रही हैं। 10 बजे आपकी क्लासेस होती हैं कल के दिन, यानी आज के दिन मेरे प्यारे साथियों, संडे के दिन विशेष रूप से। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों दोपहर 2 बजे आप लोगों के लिए दा हिंदू है। 7 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी टेस्ट है। देखते हैं कितना आपको ज्योग्राफी में कंटेंट आता है। ये सभी के लिए एग्जाम ओपन टू ऑल टाइप से होगा।
फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है, अंकित 10 लेकर के इसे यूज़ कर लीजिएगा। तो आज दिन में फिर मुलाकात करते हैं आपसे इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।